एक ऐसी योजना जो इतनी शानदार योजना है, जिसके बारे में 2014 में प्रधानमंत्री कह रहे थे ये तो भ्रष्टाचार का स्मारक है, फिर बाद में उसी योजना के लिए आप बजट देते रहे, उसी योजना को गिनाते रहे कि हमारी इसी का नाम तो राजनीति है। इतनी राजनीति मत करिए ना कि देश के महापुरुषों के नाम पे राजनीति। अच्छा, राजनीति क्यों करता है राजनीतिक पार्टी या राजनेता? राजनीति क्यों करता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। नहीं, आप राजनीति करिए तो फिर उसे स्वीकार करिए कि हमें गांधी के नाम से दिक्कत है, हम उनके नाम से जो कुछ योजनाएं होंगी उसको बदल देंगे। अगर स्वीकार करिए ना। संधि विच्छेद करें तो राज करने की नीति, राजनीति, और राज आप तब कर पाते हो जब जनता के मर्म को समझते हो, जनता की नब्ज को समझते हो। और मुझे लगता है एक शायर, वो मुझे उर्दू में तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन ये कहा जाता है कि जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। मुझे लगता है शायर जनता की सबसे ज्यादा नब्ज को समझ सकता है। यही मैं और अगर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए तो मुझे लगता है कायाकल्प पलट जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नब्ज को समझने वाले एक शायर हैं। नहीं, मुझसे 100 गुना बेहतर तजुर्बा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास आपका बड़प्पन है। और वो एक बहुत ही शानदार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस उम्र में भी जो जज्बा पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर के 50-50 मिनट, 1-1 घंटे बोलने का जो, लड़ने का जो जज्बा है, वो कमाल है। सरकार तो नहीं बन पा रही, चुनाव तो हार रहे। नहीं, देखिए ये कह करके तो फिर तो अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों भेजा गया? मुरली मनोहर जोशी को क्यों भेज दिया गया? 2014 में तो नरेंद्र मोदी के नाम सरकार लेकर के आए। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार लेके आए थे ना। अडवाणी जी 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, वही लीड कर रहे थे ना। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा तो हार गए थे। मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देना, यूपीए सरकार बन गई। उसको आप मार्गदर्शक मंडल में थोड़ी भेज देंगे। 2014 में तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। देखिए, चुनाव को क्यों मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, आपको क्या लगता है? आप बताइए। नहीं, आप बताइए ना। हमें तो यही पीड़ा है कि राजनीति में, हमें तो यही पीड़ा है कि भेजा क्यों गया। अच्छा, एक झटके में चले गए, दर्शक मार्ग से हटा के दर्शक बना दिया गया। कांग्रेस में मुझे तकलीफ होती है, मुझे उनकी पीड़ा देख के तकलीफ होती है। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं, वो अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाह रहे हैं लेकिन मौका ही नहीं मिल पा रहा है। कितना तो मौका मिल रहा है, कई तो भाजपा में जाके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा कह रहे थे कि मैं राहुल गांधी से मिलने गया, अपनी पीड़ा को बता रहा था, वो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। एक पीड़ा उनकी भी थी। मुझे नहीं लगता ऐसा सच होगा। बहुत सारे लोग सिंपैथी गेन करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। ऐसा? हाँ, मैं राहुल जी से जितने लोग मिलते हैं व्यक्तिगत तौर पर, आप देखिए वो बहुत ही सहज हैं। और उनकी सहजता तो आपने 4000 किलोमीटर चलते हुए देखा है कि किसी के हाथ में अगर मिट्टी भी लगी है तो उसको भी गले लगा रहे हैं। किसानों के बीच में हरियाणा में जाके धान के खेत में खड़े हो जा रहे हैं। मजदूरों से मिलने के लिए सब्जी मंडी जा रहे हैं तो उसके साथ बैठे हैं। आपने वो तस्वीर देखी थी हाथरस में, जब एक दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया। तमाम पुलिस के रोकने के बावजूद राहुल गांधी जब वहां पहुंचे तो राहुल गांधी जी ने उस पिता के पैर पे जो अपना हाथ रखा था, उस तस्वीर के मर्म को समझिए ना। ऐसी तस्वीर आप प्रधानमंत्री जी की नहीं पाएंगे। देखिए, मैं शायर हूं। कोई शायर, कोई साहित्यिक व्यक्ति जल्दी किसी को अपना नेता नहीं मान पाता। ये जो भी साहित्य से जुड़ा व्यक्ति है वो इस बात को समझ पाएगा। नहीं, जल्दबाजी हो सकता है, जल्दबाजी में नेता मान लिया। जिसके अंदर भी आर्ट होगा वो कभी भी किसी को बहुत आसानी से नेता नहीं मान सकता, क्योंकि वो उसको लगता है कि हम नेचुरली नेता बन के पैदा हुए हैं। हाँ। है, उसके मन में भाव होता है। वो आपके भी होगा, यहाँ बैठे कई लोग के मन में, वो सबके मन में होता है। वो है एक भाव है, ईश्वर ने उसको दिया होता है। खत्म हो गया भैया मैटर। लेकिन मैंने उनकी तमाम जो ये अच्छाइयां हैं उसकी वजह से उन्हें नेता माना। और मुझे लगता है कि ईश्वर करे कि कल को वो जब सत्ता पे बैठे तो इसी तरह से जो भाव इस वक्त उनके मन में है वो बना रहे, क्योंकि बना रहेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के पास जा भी रही है, राज्यों में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रही है। और इमरान साहब, आप भी बिहार पहुंचे, बिहार जाकर आपने भी तमाम मुद्दों को उठाया। वहां की जो ऐसी सीटें जो अल्पसंख्यक प्रधान थी, जो वहां पर वोट बैंक ज्यादा था, आपने भी वहां पर तकरीर की, लोगों से बातचीत की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव में मात्र 6 सीटें पा पाई और AIMIM के असुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिल गई? देखिए, बहुत चुनाव की जीत और हार में सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं होता, 2 फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं उस पूरे चुनाव को लेकर के। और उस पे लगातार पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बोला भी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक समय दोस्ती का मतलब यही है
नहीं हो सकता है वो भी पलट के 2 पे जाएं। अच्छा, वो भी ऐसा पलट थोड़ी है, ये चलता रहता है, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है। उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी की एक बात मुझे अच्छी लगती है, चाहे 10 चुनाव हार जाए, चाहे 20 चुनाव हार जाए, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं नफरत के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। मतलब नफरत करके, नफरत की बात करके आप भीड़ को बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रेम की बात करेंगे, जब भी आप कहेंगे नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो वो लड़ाई थोड़ी मुश्किल होती है। दरअसल बात है संविधान को बचाने की और उन लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तक इस देश को सजा संवार करके आज जो सत्ता पे बैठे हैं, जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पूरा 70 साल को क्रिटिसाइज करते हैं और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी लपेट देते हैं, तब मैं ये कह रहा हूं कि जो मूल्य हैं उन मूल्यों को लेकर के लड़ाई हमेशा मुश्किल रही है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आपको फील है, कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो आगे बढ़ पाएगी? नहीं, आगे बढ़ रही उसकी है, सीटें बढ़ी, ऐसा क्या? देखिए पिछले कोई परिवर्तन की जरूरत है? लोकसभा चुनाव में, नेता में परिवर्तन की लोकसभा जरूरत है, चुनाव में मुद्दों को समझने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा की, हमारी सीटें बढ़ी, दुगुने से ज्यादा बढ़ी, और राज्यों के चुनाव हारे। और सिर्फ 20 सीट और, मतलब आप बिहार की बैसाखी और आंध्र प्रदेश की बैसाखी हटा देते तो केंद्र की सरकार नहीं होती। ये सरकार तो 400 पार का नारा लगा रही थी, 240 पे अटक गई। 400 पार का नारा इन्होंने लोकसभा में लगाया था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ जब AQI जो है वो 400 के पार गया। आपको लग रहा है कि, और अभी मुझे अच्छा लगा कि अभी किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि मेरा दिल अरुणाचल प्रदेश में है, दिल्ली में हूं, यहां तो पॉल्यूशन, साफ हवा वहां पर है। मतलब केंद्र सरकार का एक प्रमुख मंत्री भी मान रहा है कि दिल्ली में जहरीली हवा है। कैमरा बंद कर। वो है, वो हमने तमाम जो केंद्रीय मंत्री आए उनसे भी पूछा कि भाई आखिर इसका क्या विकल्प है। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने देश की पार्लियामेंट में कहा कि प्रदूषण पे बहस होनी चाहिए, पॉल्यूशन पे, सरकार के लिए वो मुद्दा नहीं है, हमारे लिए वो मुद्दा है। सरकार के लिए मुद्दा 150 साल पुरानी बात है। मुद्दे वंदे मातरम, असली मुद्दे, और बीजेपी कहती है आपको वंदे मातरम से आप बताइए, लाखों यात्री इंडिगो एयरलाइंस की पीड़ा झेलते हुए एयरपोर्ट्स पर चीखते चिल्लाते रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब का एक वीडियो आता है, वो किसी शादी में डांस कर रहे हैं। प्राथमिकताएं क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता, आप मंच पर बैठ करके, उससे पहले मेघवाल जी भी कोस रहे थे, लेकिन सच बात यह है कि भाजपा सरकार की पार्लियामेंट को लेकर प्राथमिकताएं क्या हैं? उनके हिसाब से पार्लियामेंट चलाओगे तो चलने देंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे। विपक्ष अपनी आवाज उठाने के लिए जब बोलेगा तो कहेंगे ये तो सदन से भाग रहे हैं। मैं कल पार्लियामेंट में SIR पे मुझे 3 मिनट मिला बोलने के लिए, विश्वास करिए चेयर ने 1 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया। तो हमने आपको मंच दे दिया, बताइए SIR क्या है? तो मैं आपकी प्रशंसा चेयरमैन से ज्यादा करूंगा, बताइए। हम प्रशंसा कर तो रहे हैं, आप बताइए, 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं। चुनाव सुधार, SIR, बहुत, देखिए आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते। इस देश में लोकतंत्र और चुनावी जो प्रणाली है वो बड़ी मुश्किलों से बनी है। भारत 1947 में कहां था? आज के बच्चे, आज के राजनेता कुछ भी बोल दें, हम आप अपने दादा को, अपने परदादा को कुछ भी बोल दें, लेकिन जो देश मिला था कि सुई नहीं बनती थी यहां पर, आज आप सब कुछ बना रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे बाप दादाओं ने किया क्या। तो कहीं ना कहीं, लेकिन इमरान साहब, ये कितनी गलत बात है ना। ऐसा क्या है कि जनता मान ले रही है, मानकर वोट दे रही है, राज्यों में सरकारें बन रही हैं, विपक्ष साफ हो रहा है, ऐसा क्या है? क्योंकि जबरदस्ती तो किसी से मनवाया नहीं जा सकता, कनपट्टी पे कट्टा लगा के तो नहीं मनवाया जा सकता। झूठ वाले कहां से कहां बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। झूठ आसानी से बिक जाता है और इस समय चूंकि कई तरह से उनको सहयोग है, उसमें थोड़ा इधर का भी सहयोग है। नहीं, मैं सहयोग दे रहा हूं। नहीं, आप नहीं दे रहे हैं। मैं, अच्छा, मतलब जब मैं मीडिया की बात करूं तो आप अकेले को थोड़ी क्रिटिसाइज कर रहा हूं, हो जाता है, लेकिन पता नहीं है कौन मसला कैसा क्या दे रहा है। देखिए, होता ना, आप उनके झूठ को भी महिमा मंडित करके बताते रहो। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी विदेश गए, अभी हाल फिलहाल चलते सत्र में गए, देश की मीडिया पे कोई बातचीत नहीं है। अगर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री जी आप मुद्दों पे बात करने के बजाय विदेश क्यों जा रहे हैं, ये प्रोग्राम अपना 4 दिन बाद क्यों नहीं रख सकते थे?
उस पे बात नहीं इमरान हुई। लेकिन साहब। सुने ना, अब मैं जो कह रहा हूं, अब यही नेता प्रतिपक्ष गए चले गए, तो देश की मीडिया में चले बहस- गए थे। देश की मीडिया में बहस है। चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष का जाना बहस है, प्रधानमंत्री का जाना बहस नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुद्दों से पार्टी क्यों जा करने रहे हैं? थोड़ी गए भाई थे। मणिपुर का मां नहीं बोलते पर्यटन प्रधान- करने थोड़ी गए थे। कमाल है। तो आपको लगता दो है कि- देशों के बीच के, अगर भाई वो मुस्लिम किसी- देशों अगर- की यात्रा, आपको पता 3 है- देशों की आपको यात्रा पता है करने नेता गए थे। प्रतिपक्ष क्यों गए? द्विपक्षीय वार्ता आपको करने- लगता है नेता प्रतिपक्ष पर्यटन करने गए हैं? नहीं तो क्या करने तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आपको नहीं पता है कि वो सेमिनार में गए, आप या आप बताइए। जानना नहीं चाहते? नहीं, सेमिनार, यही बात यही है ना देश कि के मीडिया द्विपक्षीय, मीडिया देश के सेलेक्टिव- रक्षा सौदे, नीति- देश की बातें नहीं तो जरूर थोड़ा नेता देर बात कर प्रतिपक्ष लेते जा हैं। करके देश की सरकार को बातें, संसद में कोस लोकतंत्र लेते की बातें, जब आप विदेशी डेलीगेशन को बुला करके यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और नमस्ते ट्रंप और वो सब सही है। नेता प्रतिपक्ष कुछ तो लोकतंत्र में बंद कर दीजिए कि नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता विदेश नहीं जा सकता, नहीं, चले जाकर जाए। के सेमिनार नहीं कर सकता। चले जाए। नहीं तो अगर जा रहा है तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज एक कर रहे हो, तरफ- अपने एक- जाने को आप एक महान तरफ- बता रहे हो। एक तरफ आप सरकार, अपने जाने एक को महान बता रहे हो। एक तरफ सरकार पर ये आरोप के सरकार संसद चलाना नहीं चाहती, दूसरी तरफ आप चले जाने सरकार को घेर लो, तो मुद्दों पे घेर लो। प्रधानमंत्री क्यों चले जा रहे हैं? मैंने और कहा, कैसे घेरे, कहां घेरे, 3 देशों किस की मंच पर घेरे? जब हम देश की पार्लियामेंट में घेरते हैं तो आप सदन एडजर्न कर दोगे। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बन के आया, बड़े सपने सजा के आया था कि स्टूडेंट्स के इश्यूज पे बात करूंगा, किसानों के मुद्दों पे बोलूंगा, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पे बोलूंगा। एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ एक शब्द सुनता था, एडजर्न, एडजर्न। ऐसा तो नहीं मतलब लगता। यकीन करिए, उसके बाद एक बार हम लोगों ने आवाज उठाई तो पता चला एक साथ भारतीय संसदीय इतिहास में 146 सांसद एक साथ लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड कर दिए गए। उसके बाद करा लीजिए सारे बिल पास। अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी तो आप बताइए ना, मतलब से। एक बात, नहीं नहीं, आप देखिए सवाल से भागिए मत। नहीं नहीं भाग रहा, आप बताइए ना, ये गलत है या नहीं? संसदीय मर्यादाओं का आप पालन नहीं करेंगे? दोनों को क्योंकि पालन आप- करना चाहिए, आप सत्ता पक्ष में को भी हैं, करना आपको चाहिए। पालन बिल्कुल, कोई बिल्कुल भी करना नहीं, चाहिए। कोई भी मैं नहीं। जिम्मेदारी अभी के तो साथ कहता हूं, जिम्मेदारी पक्ष को भी आपकी है। करना देखिए, यहाँ चाहिए, माइक आपके विपक्ष को हाथ भी में- करना चाहिए। यहाँ लीड आप कर रहे हो तो दोनों को ज्यादा- करना ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल है। क्योंकि यह मंच आपका है, आप इसके मुखिया हो। आप जब तक चाहोगे तब तक मैं बोलूंगा, आप जब चाहोगे माइक बंद कर दोगे। नहीं, बिल्कुल हुआ ऐसा- क्या? ऐसा ही होता है। आप नहीं, थोड़े यहाँ- लोकतांत्रिक हैं, अच्छा। वहां बिल्कुल नहीं है।